18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव अब जो है धीरे धीरे देश में स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल से जो है ये चुनाव की कार्रवाई शुरू होगी और 2 जून को जाकर जो है मतगणना होके चुनाव संपन्न होगा। आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हैं और जो चुनावी चर्चा है तो हम अपने कार्यक्रम चाय पे चर्चा के माध्यम से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है देश में। चुनावी जो चर्चा है लोग क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। यहाँ हम सेक्टर 37 में अभी आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो इस बार चुनाव में क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार? देखो बात ऐसे है जी, हम तो वही कहेंगे जो हमने जिसको वोट डालने वही जीतेगा। जिसके साथ हम आए हैं, जिसके पास आए हैं, हम तो उन्हीं को जिताना चाहेंगे। नहीं, वो तो देखिए मत का अधिकार है, हर आदमी किसी न किसी पार्टी को वोट देता है, वो पार्टी जीतती है। लेकिन ओवरऑल एक सोच क्या है कि डेवलपमेंट क्या रहा, ये मुद्दे हैं, इस पर मैं एक वोट देने के लिए सोचते होगे कि हाँ ये मेरी पसंद है। वो उस लिहाज से क्या माहौल चल रहा है? ऐसा है जी, मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मेरे को उस बारे में कुछ नहीं पता, मैं ज्यादा नहीं। हाँ, मेरे को तो यही पता है हमने किसको वोट देनी है वो पता है, बस ज्यादा मैं सुनता नहीं हूँ इधर उधर बातें। क्यों, माहौल ये चल रहा है कि हम कुछ चाहते हैं, दूसरा और बैठा वो कुछ और चाहता है, झगड़ा होता है। चुप ही रहना ठीक है। देखिए लोग कहते हैं कि चुप ही रहना, अभी हम चाहेंगे बुजुर्ग महिलाएं। आप बताइए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं आज, क्या कहना चाहेंगी? क्या इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किस ओर जाएगी? जनता का क्या पता है, जिसको जो अच्छा लगता है तो वो वही करता है। सभी के लिए सभी एक जैसे तो होते नहीं है। जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपनी मर्जी से, अपना हक है, जो जिसको दिल करेगा वही को वोट डाल देंगे। वो देखिए जो लोग हैं चूंकि गोपनीय मतदान होता है और वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कि क्या चल रहा है माहौल अभी, और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या है अभी चल रहा है और लोग की किस सोच के साथ इस लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार जो मतदान होना है तो क्या सोच रहेगी लोग जो जाएंगे बूथों तक वोट डालने के लिए? देखो जी, चुनाव तो बहुत बार देखे हैं। चुनाव जब भी कोई जीता तो एक वेव बनती है पहले, वो वेव के साथ ही फिर वही पार्टी आगे आती है। तो वेव तो इस बार भी बीजेपी की लग रही है जी, 100% बीजेपी आएगी। और फ्रेंड सर्कल में सब लोगों से मिलता ही हूँ, ज्यादा बीजेपी का ही है, क्योंकि बेस तो अच्छा है ना इनका, एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, ठीक है, और डिसिप्लिन्ड पार्टी है। तो इससे बड़ी बढ़िया पार्टी तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं लोगों के पास कि बीजेपी को छोड़ के कहीं और। तो अल्टरनेटिव क्यों नहीं है? जो मतलब क्यों नहीं है अल्टरनेटिव? आपको क्या लगता है, क्या देश में और भी जो पार्टी शासन की है, चाहे संयुक्त मोर्चा की भी सरकार रही, उसने भी देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं है? जब भी हम किसी पार्टी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें पार्टी का लीडर नजर आता है, ठीक है जी। हमारे इमेजिनेशन, मैं वोट डालने जाऊंगा, अगर कांग्रेस को डालूंगा तो राहुल गांधी मेरे दिमाग में आएगा, या मैं बीजेपी को वोट डालूंगा तो मोदी जी नजर आएंगे मुझे। तो वो देखिए ना, फिर वही बात वहीं फिर अब घूम के आ जाती है। ये तो आप ये बताइए, राहुल और मोदी में जो आप सोचते हैं क्या फर्क दिखता है मोदी में और राहुल में? राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी साहब जा रहे हैं देश विदेश में, वो उनका अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपना। तो क्या डिफरेंट लग रहा है दोनों में आपको? डिफरेंस तो हम टीवी पे दिख ही जाता है जी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं वो, उस पार्टी ने अब तक क्या किया है या इस पार्टी ने अब तक क्या किया है। तो उस हिसाब से वोट डलती है जी। तो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी चाहिए, उनका लीडर ऐसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, किस पार्टी ने अब तक क्या किया है ये भी देखना चाहिए। तो उसी हिसाब से तो मोदी साहब के नेतृत्व में लोग चाहते हैं इस बार फिर जाएं। पहले कोई महिला हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, यंग हैं। आप ये बताइए
इस बार महिलाओं की क्या सोच है? 33% आरक्षण भी दिया गया है संसद में, तो ये भी एक मुद्दा है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा है। जैसे पिछले 2 टर्म से मोदी जी की सरकार ने देश को और लोगों को स्ट्रेंथ दी है, उसी तरह आई थिंक समाज के भी हर वर्ग में वो लोगों को स्ट्रेंथ ही देते जा रहे हैं। महिलाओं की जो आरक्षण है वो भी उसी का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने लोगों को एम्पावर करने की सिर्फ बात नहीं की, अपने एक्शन से एम्पावर भी किया। पॉलिसीज ही कुछ ऐसी बनाई है कि सबको एम्पावर किया गया है। और ऑफ कोर्स महिलाएं, मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूं, तो हमने ये देखा है कि महिलाएं कितनी खुश हैं, उनको कितनी फैसिलिटीज और कितनी सिक्योरिटी आज की डेट में प्रोवाइड हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम लाए थे महिला आरक्षण बिल, उस समय हमारी ही कॉपी है, उस समय पास नहीं करने दे, बीजेपी थी अपोजिशन में उस टाइम। तो कांग्रेस की ये आदत रही है, बहुत सी चीजें ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो बातें अलग करते हैं, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो फिर ग्राउंड पे कहाँ है इन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ बातों से देश नहीं चलता, ये मोदी जी ने दिखा दिया है। तो उन्होंने अपनी एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है वो दिखाई है, उनमें अपना डिसीजंस लेने की एक इच्छा शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है। ही हैज शोन दिस टू अस। तो डिसीजन लेने की क्षमता जो है मोदी जी में है, और उसी डिसीजन को लेके जो भी बहुमत से वहाँ जो पास करा गया, और भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बात करते हैं। इस बार एक तो महिला आरक्षण का मुद्दा हो गया, 370 का भी चल रहा है कि अब की बार 370 पार। बिल्कुल 370 पार होगी जी। एक ही शब्द है जो सारे ऑल ओवर इंडिया में घूम रहा है, आएगा तो मोदी ही। उसने काम किया है। क्यों आएगा सिर्फ मोदी ही? 10 साल का उसका पहले तो चला था आएगा तो योगी ही, अब उसी को आप कॉपी कर रहे हैं। नहीं, मैं कॉपी नहीं कर रहा, और आपको भी पता है, जनमानस को भी पता है कि मोदी ने जो 10 साल में कर दिया वो कांग्रेस ने 60 साल में दिया। अच्छा एक मिनट, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, आइए मैं बताऊं, चाय पे चर्चा में चाय ही नहीं, तो पहले तो मैं चाहूंगा 2 कप चाय हमारे लिए भी आए, लोग पी रहे हैं तो हम लोग भी चाय पे और कंटिन्यू रखते हैं चाय पे जो चर्चा है। तो आप कह रहे थे जो आएगा तो मोदी ही। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल मोदी ही आएगा। सबको पता है आज मोदी के कारण ही हमारे नाम है, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है ड्यू टू मोदी ही है, और गोज टू मोदी एंड हिज टीम। और जो उस उत्तर का नारा दिया है, अब की बार 370 कांग्रेस ने ही, ऑपोजिशन जो वो डरती थी हमारा वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा। मोदी 370 अगर हटाई है, आप जाके कश्मीर में आप देखिए, जहां पर कोई जा नहीं सकता था, राहुल गांधी ने वहां पर जाके झंडा लहराया। उससे पहले राहुल गांधी क्यों नहीं गया कश्मीर में? तो ये तो है कि बात, ये चाय भी अब आ चुकी है। राहुल गांधी ने कश्मीर में झंडा नहीं लहराया, लेकिन राहुल गांधी कश्मीर में पैदल गया था जी, पैदल, और बिना सुरक्षा के गया था। नहीं, बिना सुरक्षा के कब गया था? सुरक्षा के साथ जो वीआईपी है ना, सुरक्षा के साथ ही चलते हैं। वैसे तो वो जा ही नहीं सकता किसी जगह। उसमें काबिलियत क्या है राहुल गांधी में? वो कहते हैं जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या काबिलियत है उसकी राहुल गांधी की? वो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो बेड़ा गर्क कर देगा। पढ़े लिखे तो हैं वो। कौन? राहुल गांधी। कौन? जो कोई काम ही नहीं कर सकता, काम नहीं करता, करप्शन के कारण बना ली। अब बताओ उनका सोर्स ये बताइए आप। राहुल गांधी का है कुछ भी नहीं। करोड़ों के केस चल रहे हैं, जमानत के ऊपर भरे हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रही है सारी। तो करप्शन का भी मुद्दा रहे, बिल्कुल रहेगा करप्शन का। आज करप्शन के कारण हुआ है, अंदर तो वो जा रहे हैं कि अंदर जिन्होंने करप्शन किया, उन्होंने करप्शन किया। ठंड भी हो गई, अभी आप थोड़ा चाय पीजिए। हाँ। आपने अच्छा बताया हमें, और भी महिलाएं हैं उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आप क्या कहेंगी? नहीं केवल हम आपसे इतना जानना चाहते हैं हम कि जो इस बार लोग, आप भी वोट करने जाएंगी, वोट करती हैं हमेशा से, तो इस बार क्या सोच है वोट करने की आपकी?
वोट तो हमारी मोदी जी की मतलब साइड पे ही है, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हम हिंदू माइंडेड है, हम हिंदू हैं, लेकिन वो लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर फील्ड में। बाकी करप्शन तो हम लोग घरों में मतलब छोटे छोटे काम करवाने तो ये होता है, जो लोग मतलब देगा क्या बोलते हैं पैसे दो उनको तो काम करवा लो, नहीं तो हम लोग जाके ऑफिसों में भी ऐसे बैठे रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए प्रोग्रेस की बात कर रही हैं कि प्रोग्रेस भी हुआ है और उस प्रोग्रेस पे को देखते हुए वोट करेंगे और इसी को देखते हुए कहते हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे, दोबारा मोदी जी को लाएंगे, तीसरी बार लाएंगे। आप देखिए युवा हैं, पहले अपना नाम बताइए। नम्रता सिक्का। नम्रता जी, जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है, 19 अप्रैल से कार्रवाई शुरू होगी और 2 जून तक ये समाप्ति होगी, तो 2 जून को पता चल जाएगा शाम तक या दोपहर 2 बजे तक कि किसकी बनेगी सरकार। आप यूथ हैं, इस बार किस सोच के साथ आप वोट देने जाएंगे मतदान केंद्र पे? विदाउट एनी डाउट अगर वोट होएगा तो मोदी सरकार को ही होगा। मैं चंडीगढ़ की ही पली भरी हूँ, यहीं से हूँ, बाहर से भी पढ़ाई करी है, बट जो मैं डिफरेंस जो बाहर रह के देखा है और अब जो मैं महसूस कर रही हूँ, जिस लेवल पे हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया आया है, एक ग्लोबल लेवल पे, हमारे बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी रहते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा एक फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग खाली हमारे पढ़ाई या करियर से नहीं आती है, एक पहचान से भी आती है। तो हमारी पहचान एक ग्लोबल लेवल पे सिर्फ मोदी सरकार ही लाई है, ऑल बिकॉज ऑफ आवर मिनिस्टर मोदी जी। तो देखिए यूथ का कहना है कि ग्लोबल बना इंडिया, इसलिए इस बार फिर मोदी जी के साथ हैं वो। आप क्या कहेंगे जी? एड ऑन करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली आई वेंट टू यूएस फॉर अ ट्रिप, प्लेयर ट्रिप। वहां मेरे को एक ड्राइवर मिलते हैं और मुझे कहते हैं आप कहाँ से? हमने कहा इंडिया से। ओह, यू गॉट अ डायनेमिक लीडर। द वे हमारा जो एक फील आती है एक प्राउड इंडिया की। और पिछले 10 साल से हमने जो इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, पॉलिसीज देख लो, प्रोसीजर्स देख लो। आई रिसेंटली वेंट टू जयपुर हाईवे, अ ग्रेट हाईवे इज द मेड। तो एक जो आम जनता है वो यही चाहती है कि जो कोई करप्शन हटे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो नेचुरली आई गो फॉर बीजेपी। तो देखिए यहाँ बात आ गई कि एक डायनेमिक लीडरशिप की। अभी हम बात करेंगे, आप भी जो हैं इस बार जाएंगे चुनाव में 18वीं लोकसभा के। यहाँ बात आई कि ग्लोबल बना है इंडिया, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस हुआ है और एक डायनेमिक लीडरशिप आई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम आपके माध्यम राही ये कहेंगे, जो हमारे चंडीगढ़ के पिंड हैं, सेक्टर हैं, पिंड हैं, विकास कराए जाए इनका। जो एमसी में पिंड आए हैं, ये अभी पिंडों की जो सुनाई में आ रहा है, बहुत अच्छा काम करा पिंडों के लिए, बहुत डेवलपमेंट हुई है, कम्युनिटी सेंटर बने हैं, डिस्पेंसरी बनी है, डंगरों के अस्पताल बने हैं। जो जमीन हमारी 30% जमीन अपनी बची है, उसके लिए डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। लैंड पुलिंग की बात चल रही है, सीवेली की बात चल रही है, ते जो पिंड के लिए सुविधा बननी है बीजेपी ने बहुत डट के साथ दिया। हम चाहते हैं अरुण सूद को, हमारी पिंडों की बड़ी अच्छी तरह सुनाई कर रहे हैं अरुण सूद। बीजेपी हमारे पिंडों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरुण सूद बीजेपी के लीडर रहे हैं यहाँ और जो भी दायित्व तो मिला उन्होंने निभाया है। तो अब हम बात करते हैं डायनेमिक लीडरशिप की। तो ये बात चली यहाँ कि नेता तो मोदी जी हैं, लेकिन जो मोदी जी के सिपाही हैं, जो सांसद बनेंगे, जो एमपी बनेंगे, एक एक जो एमपी चुने जाएंगे। अभी आपके यहाँ से किरण खेर एमपी हैं, तो आप उनकी तबीयत भी खराब रह रही है और ज्यादा वो लोगों से मिलती नहीं है, जैसा कहा जाता है, वो ज्यादा वो फिल्मों के उसमें बिजी रहती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ऑलरेडी उन्होंने काफी अच्छे विकास कर रहे हैं, पहले भी अभी भी कर रहे हैं। बहुत टीम रल मिलकर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ते बीजेपी का पहले विकास किरण खेर ने अच्छा करा, ऐसी बात नहीं कोई। ते अरुण सूद हमारे पिंडों के विकास में बीच बैठकर, एग्रीकल्चर लैंड के बीच, पंचायतों के बीच बैठकर पूरा अच्छी तरह विकास कर रहे हैं। ते हम चाहते हैं अरुण सूद को सीट मिली जाए। अच्छा, तो अभी
हालांकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और लोकसभा है, इसमें इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि जो नेतृत्व परिवर्तन होगा, कोई नए बंदे को यहाँ लाया जाएगा। कई नेताओं के नाम आए हैं सामने जिन्होंने अपना दावा पेश किया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ओवरऑल जो चंडीगढ़ है उसके लिए कौन सा लीडर फिट बैठता है इस बार? मेरे हिसाब से अरुण सूद जी चंडीगढ़ के लिए बहुत फिट बैठते हैं। वो पिंडों के विकास बारे, मैं एक पिंड से बिलोंग करता हूं, उनको पिंडों के विकास बारे, जब हमारे पिंड एमसी में आए हैं तो इनका विकास नहीं हो पा रहा था। अरुण सूद को हमने प्रॉब्लम बताई, इन्होंने हमारा विकास कराया है। उसके बाद जैसे कोई हमारी लैंड पुलिंग है, कोई जमीन एक्वायर होती है, हमारे को कोई प्लाट नहीं मिलते, गवर्नमेंट जमीन एक्वायर कर लेती है, जिमींदार बेरोजगार हो जाता है। ये हमारी समस्या सुनते हैं। हम तो चाहते हैं भी अरुण सूद को यहाँ से चंडीगढ़ से लोकसभा सीट मिली जाए। तो देखिए, जो लोकल लीडरशिप की बात हो रही है उसमें भी लोगों का कहना है कि अरुण सूद जो मेयर रहे, यहाँ से डेवलपमेंट किया उन्होंने, खासकर जो पंचायतें हैं, जो गांव है, तो भारत जो है वो गांव में बसता है। हालांकि द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ को, प्लांट सिटी है, और उसमें भी गांवों को अगर डेवलप किया जाए तो बड़ी बात है। और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ चर्चा पे। आप सर, आप बैठे थे हमारे साथ वहां, मैं वहां आपसे नहीं बात कर पाया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा चंडीगढ़ में ये लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे रहने जा रहे हैं कि चंडीगढ़ जो 10 सालों में अगर कहा जाए द सिटी ब्यूटीफुल कही जाती है और नंबर 1 रैंकिंग रही है चंडीगढ़ की स्वच्छता में सारे देश से, अब ये रैंकिंग घटते जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? शुरू से लेके जो जब से अरुण सूद साहब बने हैं ना यहाँ पर, तब से लेके काफी प्रोग्रेस हुई है। जैसे आप, मैं 37 में रहता हूँ, तो 37 की कॉलोनी में बड़ी प्रोग्रेस हुई है। हमारे कॉलोनी की पौड़ियाँ पहले टूटी हुई थी, उन्होंने अपने यहाँ 37 की कॉलोनियों का विकास करवाया, सारी द्वारा नहीं बनवाई और सीवरेज का काम करवाया। और साथ में मैंने उनको कह के इस साइडों में पटड़ी की जरूरत है, यहाँ पर गरीब बच्चे वो उनको खेलने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, पार्कें हैं, तो ये 43 पार्कें तकरीबन 2 सेक्टरों में उन्होंने उपलब्ध करवाई। तो अरुण सूद बेस्ट है। हम चाहते हैं अगली बार यही हमारे यहाँ पर आए और ये आने वाले समय में तो ही यहाँ बेस्ट विकास करते हैं। उनको नॉलेज बहुत है, बहुत मतलब कि सबके साथ अपनापन है। जितने भी लोग यहाँ हैं उनको ये ऐसे भाई की तरह। पहले आप लोग सतपाल जैन को और भी जो बीजेपी के लीडर हैं उनको देख चुके थे, एक नया नेतृत्व चाहते हैं। इनमें अरुण सूद में ये खास बात है, ये बहुत जो काम को पहले जाके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या काम होने वाला है, खुद जाके सारा जो काम हो रहा होता है वहाँ जाके खड़े होकर चेक करके तब काम करवाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। खुद जाके काम को जो काम करवाते हैं खुद जाके देखते हैं, हाँ भी ये काम हुआ है कि नहीं, दोबारा फिर चेक करने, हाँ भी ठीक हो, आप पूछने फिर आते हैं। और जो दूसरे नेता वो पूछने भी नहीं आते, ये हाल है। इस बार जो आप पहली बार वोटर बने हैं, वोट का मतलब आप समझते हैं वोट क्या है, वोट क्यों दिया जाता है? हाँ, हमारे मतलब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जो कि पूरे वर्ल्ड में हमें रिप्रेजेंट करेंगे, उनको चूज करने के लिए। लोकसभा का और विधानसभा के लिए भी वोटिंग होती है, उसके बारे में क्या जानकारी है आप? विधानसभा में तो है नहीं नॉलेज। मतलब जो स्टेट का सीएम चुना जाता है, जो सरकार बनती है पार्टी की, तो वो विधानसभा के लिए उसको करते हैं। हाँ जी। तो अभी आप लोकसभा में पहली बार वोट करेंगे, लेकिन अभी आपको उतनी समझ नहीं है कि वोट कैसे देनी। आप ये बताइए, आप इस बार जो वोट करेंगे क्या सोच है आपकी, मतलब कि क्यों पहला वोट जो डालेंगे वो जिसको भी डालेंगे आप, हम ये नहीं कहते आप बताएं हमें किसको डालेंगे, क्या किस सोच के साथ वोट डालेंगे कि इसी आदमी को मुझे वोट डालना चाहिए? जैसे होता है ना कि मैं अपने पापा के साथ रहूंगा, वो मुझे खिलौने लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तो मेरी सेफ्टी के लिए वो सही है, ऐसा ही कुछ वोट देने के समय भी फीलिंग होता होगा? नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा, क्योंकि जो बाकी और भी कंपटीशन है तो है ही नहीं। जो बाकी पार्टी के लीडर थे, कभी मैं उनको घर पे देखता हूँ, पापा सुन रहे थे, उनको खुद ही पता नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं, मतलब मीम्स उन पे ज्यादा बनते हैं। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर तो बाहर तो क्या ही होएगा इंडिया के। अच्छा, तो देखिए जो यूथ है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और मीम्स देख के भी
ये डिसाइड कर रहा है कि हाँ वोट किसको देंगे। तो कुल मिला जुला कर जिस तरह का माहौल दिख रहा है, चुनावी माहौल, चाय पे चर्चा, और चंडीगढ़ में अगर देखा जाए तो सिटिंग एमपी भी बीजेपी के हैं, और जिस तरह से अगर बदलाव की बात कही जा रही है तो उसमें जो यूथ भी है उसका भी मानना है कि एक डायनेमिक लीडरशिप को वोट करेंगे। चाय पे चर्चा में मैं आपको चलते चलते दिखाना चाहूंगा जिस तरह से, देखिए हम यहाँ सेक्टर 37 चंडीगढ़ में हैं और इतने लोग हमारे साथ जुड़े और सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और उनका कहना है, जो मुख्य लोगों की बातें रही उनमें उनका कहना था कि जिस तरह से 370 हटने के बाद देश में अराजकता खत्म हुई, आतंकवाद पे लगाम लगी, ग्लोबल लीडरशिप की बात कही जाए, डायनेमिक लीडर अगर है मोदी, अगर कहीं विदेशों में जाते हैं एक टैक्सी ड्राइवर भी कहता है कि आपके पास एक डायनेमिक नेता है। और जिस तरह से अगर इकोनॉमी की बात कही जाए, जो डेवलपमेंट हुई है, जो देश की अर्थव्यवस्था की, और आने वाले वक्त में जो एक विजन है, और सबसे बड़ी जो बात है देश में वो है लीडरशिप की। और वो लीडरशिप अगर कहा जाए तो विपक्ष के पास अभी दिख नहीं रहा है, चाहे ये आप यूथ की बात करें या अगर आप सीनियर सिटीजन की भी बात करें या जो और भी एक एज ग्रुप है, सारे लोगों का कहना है कि अभी विपक्ष के पास वैसा नेतृत्व नहीं है, एक करिश्माई नेतृत्व नहीं, एक जादुई नेतृत्व नहीं है जैसा कि बीजेपी के पास है। और ऐसे में जो यूथ हो या जो भी लोग हैं उनकी पहली पसंद जो है वो बीजेपी एक तरह से देखा जाए वो बनती जा रही, चाहे कोई भी गठबंधन है या विपक्ष की जो सरकार है, उनका कहना है कि उनके पास एक लीडरशिप नहीं है जो कि एक बड़ी पहचान होती है। तो ये कमी आज चाय पे चर्चा में दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल की बात की है, वैसे ही जो कैंडिडेट का चयन हो वो भी अगर लोकल होता है तो लोगों की समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देता है और उस क्षेत्र का विकास होता है और लोगों की पहुंच में रहता है। तो ये आज चाय पे चर्चा में जो है खास मुद्दे रहे। आगे फिर हम नए मुद्दों के साथ इस चुनावी माहौल में आपसे बात करने के लिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। चंडीगढ़ सेक्टर 37 से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।